तो यहाँ ये वाले न्यूमेरिकल में हमने कल सीख लिया था, समझ लिया था कि ये 70 एंड ये 30 ये कैसे आ रहा है। मतलब ये अजम्पशन है हमारा, इस चीज को याद रखना, अज्यूम किया हुआ है कि इधर 70 जा रहा है, इधर 30 जा रहा है। वैल्यूज कुछ और भी हो सकती हैं। अब जैसे यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनको तुम देख सकते हो। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, लेट्स अज्यूम द डिस्चार्जेस इन पाइप्स लॉजिकली। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे हमने अज्यूम किया हुआ है, तो सबसे पहले वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अज्यूम करना है लॉजिकली। सेकंड उसके बाद में देखो, देयर इज नॉट any existing criteria to assume the values of Q1, Q2, Q3, Q4 etc. अब इसका मतलब क्या है वो बताता हूँ। कोई ऐसा फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई, कोई एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया नहीं है कि हम जो है ये Q1, Q2, Q3, Q4 या फिर ऐसे ही सो ऑन जितने भी होंगे हमारे पास, Q5, Q6, ये सब की वैल्यू को हम एज्यूम कर सकें, ऐसा कोई क्राइटेरिया हमारे पास में नहीं है। एज्यूम करने से मेरा मतलब है, देख लो, जैसे यहाँ पे तुम्हारे सामने ये है ए बी है, ये ए बी है, इसमें यहाँ पे मैंने अभी कितना लिया हुआ है वैल्यू, 70 लिया हुआ है ना ए बी के अंदर, 70 लिया हुआ है। तो ये मेरा अभी Q1 है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने Q1 माना है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्चार्ज इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ए बी में Q1 है, बी सी में Q2 है, सी ए में 3 है, Q3 है। तो इसी चीज को हो गया रहा है कि जो हम यहाँ पे Q1, Q2, Q3 ये सब एज्यूम कर रहे हैं, इनका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। आगे देखो, अभी हमने वैल्यूज को तो एज्यूम कर लिया, एक चीज ये हो गई कि हमने यहाँ पे वैल्यूज को एज्यूम कर लिया है। उसके बाद देखो, अगर यही एज्यूम्ड वैल्यूज, भाई ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, मान लो कि तुमने जो वैल्यू एज्यूम करी और वो एकदम एक्यूरेट है, मतलब एकदम सही है। सही से मेरा मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सही है। तो जो हमारा डिफरेंस होगा अज्यूम्ड वैल्यू का और एक्यूरेट वैल्यू का, वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। एज्यूम्ड वैल्यू का और एक्यूरेट वैल्यू का डिफरेंस जीरो हो जाएगा। कौन सा वाला डिफरेंस, देखो हमने कल पढ़ा था ना, ये रहा डेल्टा क्यू। ये डेल्टा क्यू जो होता है ये क्या होता चला जाता है, जीरो होना चाहिए। वैसे तो नहीं होता, लेकिन ये जीरो होना चाहिए। जहां जीरो हो गया तो हमारा एज्यूम्ड और एक्चुअल वाला वो एकदम बराबर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन रोक देना है। अब देखो आगे, इसके बाद में ये चीज हमने समझ ली कि भैया डिफरेंस जो है जीरो होना चाहिए। अब अगर ये जीरो नहीं है, तब हम क्या करते हैं, तब हम ट्रायल और एरर मेथड करते हैं। अगर ये डिफरेंस जीरो नहीं होता, तब हम ट्रायल और एरर मेथड करते हैं और डेल्टा क्यू को जीरो कर देते हैं, उस डिफरेंस को जीरो कर देते हैं। और वो ट्रायल और एरर मेथड कैसे किया जाता है, उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला यहाँ पे है तुम्हारे सामने, ये जो फॉर्मूला तुम देख पा रहे हो, ये फॉर्मूला उसी ट्रायल एंड एरर मेथड में काम आता है, ठीक है। अब देख लो इसके लिए यहाँ पे, तो सबसे पहले तुम्हें कैसे करना है, सबसे पहले तुम्हें एक एक लूप लेना है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास में दो लूप बन रहे हैं। एक लूप है ए बी सी, एक लूप तुम्हारा एबीसी बन रहा है, एक लूप तुम्हारा बी सी डी बन रहा है ना। इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज वाला लूप है, ये क्लॉकवाइज वाला लूप है। तो दो लूप्स तुम्हारे जो है बन रहे हैं। तो तुम्हें जो यहाँ पे सॉल्यूशन करना है वो हर एक लूप के लिए करना है। एक एक लूप उठाते चले जाओ, उसका सॉल्यूशन करते चले जाओ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूप ले रहा हूँ अपना एबीसी। अब जब मैं एबीसी लूप ले रहा हूँ, तो सबसे पहले एबीसी को तुम क्या करोगे, पहले तो अलग से बाहर बना लो, ठीक है। मैंने वही किया, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ए बी सी। देखो यार ए बी सी, इसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे जो वैल्यूज है वो लिखो, जैसे 70 है यहाँ पे तो 70 लिखो। ये अभी इस चीज को छोड़ दो, -13 क्या हो रहा है इसको मैं अभी सब समझाऊंगा क्या हो रहा है। तो 70 यहाँ पे हमने लिखा, फिर यहाँ पे कितना है 30, तो ये 30 यहाँ पे आया, ऐसे 35 यहाँ पे है, तो 35 यहाँ पे आया। अब एक चीज देखो, इस चीज को कर लेने के बाद में तुम्हें एक टेबल को बनाना है। और इस चीज को याद रखना, जब तुम बना रहे हो तो ये जो साइंस, ये जो डायरेक्शंस तुम्हारे हैं, ये एग्जैक्टली वही हो जो तुमने अजम्पशन में लगाए हुए थे। इनको नहीं बदलना है वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो क्या करना है, अब हम एक टेबल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। कैसा टेबल बनाएंगे, टेबल हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस जो है वो थोड़ा इजी हो जाए, जल्दी समझ में आए। तो इस सबसे पहले यहाँ पे मैं पाइप लूंगा, क्योंकि हमारे पास इसमें तीन पाइप है, ए बी सी और सी, ये तीन पाइप्स हैं, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे पाइप्स के बारे में बता रहा था मैं। पाइप्स हमारे पास में कितने हैं, तीन पाइप्स हैं इसी में, इस वाले लूप में, एबीसी लूप में। तो यहाँ पे देख लो, इन लूप ए बी सी, ये हमारे पास में लूप है। तो पाइप हमारे पास सबसे पहले एक तो है ए बी, एक फिर है यहाँ पे देखो ऐसे जा रहा है बी सी, और फिर एक ऐसे जाएगा सी ए।
तुम्हें उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से तुम्हारा मतलब लूप का तुमने बनाया हुआ है एबीसी, ठीक है। अब देखो, अब ऊपर आ जाओ, ऊपर फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, इस फॉर्मूले को देखो। हमें जो करना है वो ये करना है कि आर क्यू एन, ये जो तुम देख रहे हो इसको अलग करो, यानी कि आर क्यू एन की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, स्क्वायर है। तो तुम्हारा सबसे पहले जो एक कॉलम बनेगा वो तो बनेगा आर क्यू स्क्वायर वाला। फिर नीचे देखो, नीचे वाला ये जो है यहाँ पे, ये क्या है, ये है आर एन क्यू एन माइनस वन, यानी कि इसमें मैं अगर टू रखूं, एन की वैल्यू टू रखूं, जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे देखो, टेक एन एन इक्वल्स टू टू। तो इसको देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा टू आर क्यू, सिंपली ये हो जाएगा। तो एक कॉलम तो इसका बनेगा, वन कॉलम इसका बनेगा, वन कॉलम फॉर दिस, और एक कॉलम इसके लिए बनेगा, वन कॉलम फॉर दिस। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द एन, लेकिन एन मोस्टली जो है यहाँ पे टू ही होगा। अगर वो क्वेश्चन में बदल रहे, टू क्या, टू की बजाय कुछ और वैल्यू दे दे, तो ये जो है डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो, सबसे पहले मेरे पास में क्या है, तो आर क्यू स्क्वायर आया, उसको यहाँ पे लिखो। ऐसे ही यहाँ पे आया है मेरे पास क्या, टू आर क्यू, ये यहाँ पे आएगा। अब देखो, ए बी पाइप के लिए, ए बी पाइप कहाँ है, ये रहा ए बी पाइप, ये ए बी पाइप है ना। ए बी पाइप के लिए मैंने जो अज्यूम किया है क्यू का वैल्यू वो है 70। तो यहाँ पे कैलकुलेशन तो मैं एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, फोर पाइप ए बी। अब देखो कैसे कैलकुलेशन होगी। आर का वैल्यू कितना है वो हमें क्वेश्चन में गिवन था, अभी देख लो। ए बी पाइप के लिए आर हमारे पास में टू है, यहाँ पे देखो ये रहा, आर इक्वल्स टू। तो फोर पाइप ए बी, आर इक्वल्स टू टू, और क्या दिया हुआ है उसने, क्यू हमें पता है, हमने एज्यूम किया था यहाँ पे 70। तो दो चीजें ये हो जाएंगी। तो यहाँ हमारे पास में हो जाता है आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू इंटू 70 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे जो वैल्यू है, ये मैं बता देता हूँ कितना आ जाएगा। ये आ रहा है 9800, 9800 आ रहा है यहाँ पे। उसी तरीके से पाइप ए बी के लिए टू आर क्यू को सॉल्व करो। यहाँ पे जो दिया हुआ है टू आर क्यू, टू आर क्यू, तो इसके लिए हो जाएगा टू इंटू आर का वैल्यू हमारे पास में टू है और क्यू 70 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 280। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा 280। अब उसी तरीके से हमें क्या करना है, अभी हमें सभी को निकाल लेना है। निकाल करके यहाँ पे हम कर देंगे समेशन, किस जगह पे, यहाँ पे सम करेंगे। ऐसे यहाँ पे भी हम सम करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, डेल्टा क्यू जो हमारा यहाँ पे आएगा वो आएगा सम ऑफ आर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू आर क्यू, ये तुम्हें यहाँ पे करना है, ठीक है। और ये तुम देख सकते हो यहाँ, ये रहा तुम्हारा डेल्टा क्यू, वही ये जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वो यहाँ पे है, इस वाले में देखो। तो यहाँ पे तुम्हारा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -13। अच्छा, इसको नहीं भूलना, यहाँ पे माइनस जरूर लगाना है, ऊपर फॉर्मूले में माइनस था। यहाँ देखो फॉर्मूले में ये माइनस है ना इधर, ये माइनस जरूर लगाना है। अब तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है -13। ठीक है, ये वैल्यू -13 आ गई। अब देखो इसके बाद इस -13 वैल्यू का यूज हमें कैसे करना है वो तुम्हें बताता हूँ मैं। अभी तुम्हारा जो पाइप था, कैसा पाइप था वो, मतलब सॉरी लूप जो था एबीसी, उसको देख लो। इस एबीसी लूप में यहाँ पे ये ऊपर जा रहा था 70, ये ऐसे जा रहा था 35, एंड ये इस तरीके से जा रहा था 30। अब थोड़ा सा समझो, एक बात तुम्हें और बता दूं, वो बतानी रह गई है। अभी देखो तुम ए बी को सॉल्व करोगे, क्योंकि तुम्हारा क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ए बी तुम्हारा पॉजिटिव आया है, बता देता हूँ ए बी इज पॉजिटिव, बी सी भी पॉजिटिव है। लेकिन ये डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए ना सीए का, सीए का डायरेक्शन देखो इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन सीए का डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा सीए होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे यानी कि जो तुम यहाँ इस जगह पे जो तुम सॉल्यूशन करोगे वो नेगेटिव वैल्यू वाला करोगे। तुम ये देख सकते हो यहाँ पे इसमें लेफ्ट साइड में उसने जो सॉल्यूशन किया हुआ है, यहाँ देखो ये नेगेटिव वाला है। ठीक है, और वो नेगेटिव वाला क्यों है, बिकॉज इसका जो डायरेक्शन है राइट साइड में है, ये डायरेक्शन कैसे होना चाहिए था,
ये डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन, लेकिन नहीं है, अजम्पशन के अकॉर्डिंगली एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे करनी है। आई गेस यहाँ तक अभी सभी को समझ में आ गया हो। अब यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें डेल्टा क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। डेल्टा क्यू का वैल्यू जो हमारे पास है वो आ रहा है -13। ठीक है, सब लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। -13 यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। अब क्या करना है आगे, आगे जो करना है वो तुम बताता हूँ। स्टेबल, इसको देखो, इस वाले लूप को, यहाँ पे 70 30 35 इस तरीके से लिखा हुआ है ना। अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा एज्यूम्ड है, जो मेरा क्यू एज्यूम्ड है, देखो फॉर्मूला अभी देखो तुम, एक फॉर्मूला देख लो यहाँ पे। भैया डेल्टा क्यू जो है हमारा वो क्या है, ये वो है क्यू एक्चुअल प्लस क्यू एज्यूम्ड, ये तो फॉर्मूला है हमारे पास में, है ना। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमें क्यू एक्चुअल चाहिए और ये इटरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो देखते रहो। अब डेल्टा क्यू हमने निकाल लिया है, तो मुझे क्यू एक्चुअल चाहिए, माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब क्यू एक्चुअल मुझे चाहिए, तो ये हो जाता है डेल्टा क्यू प्लस क्यू एज्यूम्ड। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एडिशन हम यहाँ पे करेंगे। डेल्टा क्यू को हम ऐड कर देंगे इस एज्यूम्ड वैल्यू में। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा कि जो ये 70 यहाँ पे था, तो ये हो जाएगा 70 -13। -13 क्यों हुआ, बिकॉज मैं ऐड कर रहा हूँ ना, और वहां पे जो मेरा डेल्टा क्यू है वो नेगेटिव आया हुआ है। ये देखो, ये आया हुआ नेगेटिव -13। तो अब यहाँ पे -13 हो गया। ऐसे ही देखो यहाँ पे 35 -13 हो जाएगा, और यहाँ पे -30 -13 होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, बिकॉज 30 नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा है। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी, ये आ रहा है 57, ये यहाँ पे आ रहा है 22, और ये यहाँ पे आएगा माइनस का 43। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएंगे। अब मुझे जो सॉल्यूशन करना होगा आगे, अब आगे की बात कर रहा हूं मैं, क्या करना है हमें आगे। जब तुम नेक्स्ट इटरेशन करोगे और नेक्स्ट टाइम जब तुम एबीसी लोगे ना, तो वहां पे तुम्हें अब क्या करना है कि यहाँ तुम्हारी जो वैल्यू आई है 57, इस बार तुम उससे सॉल्यूशन करोगे। यहाँ पे -43 और यहाँ पे 22, इन वैल्यूज से अब तुम्हें सॉल्यूशन करना है, ना कि ये जो वैल्यू यहाँ पे थी 70 35 और 30, इनसे नहीं करना। अब इनको छोड़ देना। जैसे जैसे तुम इटरेशन में आगे बढ़ते चले जाओगे, वो जो तुम्हारी लास्ट वाली जो कैलकुलेशंस होंगी, उनको तुम्हें आगे लेकर के बढ़ना है हर बार। ठीक है, ये चीज हो गई। अब दूसरे के लिए आ जाओ। दूसरे से मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट लूप बनेगा बीसीडी, अब उसको देख लो। अब बीसीडी के लिए तुम्हें मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे सेम उसी तरीके से करना है, RQ² 2RQ। नेगेटिव किस में आ रहा है वो तुम्हें दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव आ रहा है, ये है यहाँ पे नेगेटिव, ये भी यहाँ पे नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव, डायरेक्शन देख लेते हैं। अब बीसीडी की मैं बात कर रहा हूँ, बी मेरे पास में कहा यहाँ पे है, सी मेरे पास में यहाँ पे, और डी मेरे पास यहाँ पे है। तो अब हो क्या रहा है, चूंकि तुम्हें इस तरीके से करना है इसको क्लॉकवाइज, तो बीडी तुम्हारा पॉजिटिव है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं डीसी की बात करूं, तो भैया ये तो ऊपर जा रहा है ना, ये जाना चाहिए नीचे, लेकिन जा रहा है ऊपर, तो ये नेगेटिव है यहाँ पे, इसीलिए ये देखो ये नेगेटिव। उसी तरीके से ये जो तुम्हारा सीबी है, ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये भी नेगेटिव आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें सॉल्यूशन कर लेना है। जो टेबल हमने ऊपर बनाई थी वही टेबल यहाँ पे बनेगी दोबारा, और हो जाएगा। इसको तुम्हें याद, मैं एक बार बताता हूँ। हर एक इटरेशन में, मान लो तुमने एक इटरेशन करी, इन वन इटरेशन में बता देता हूं तुम्हें क्या करना है कि हर एक लूप को करना होगा वहां पे। इन वन इटरेशन एवरी लूप शुड बी एनालाइज्ड, शुड बी एनालाइज, एनालाइज। ठीक है, हर एक जो लूप होगा वो सॉल्व होना चाहिए। देखो अभी जाने कि हमारा फर्स्ट इटरेशन चल रहा था, तो फर्स्ट इटरेशन में हमने लूप अपना एबीसी भी किया है, और अब हम अपना लूप बीसीडी करेंगे। अब तुम्हें मैं यहाँ बताऊं एक चीज,
अब यहाँ पे हर एक लूप को क्या करना है, हमें एनालाइज करना है। अब आगे देखो, मैं ये चीज बता रहा था कि जब तुम एक लूप सॉल्व करोगे, अभी देखो दोनों लूप में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, थोड़ा ध्यान से अगर तुम देखो तो कॉमन है बीसी। ये देखो यहां से बीसी इसमें भी है, बीसी इसमें भी है, दोनों लूप्स में बीसी कॉमन है। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आ सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। वो क्या होगा वो बता देता हूं। पहले तुम्हारा जो बीसी था उसका वैल्यू था 35। अब तुमने जब सॉल्यूशन किया तो उसका वैल्यू आया 22। तो जब तुम एक लूप को सॉल्व कर लोगे ना, और उसमें कोई भी कॉमन वाला जो पाइप होगा उसका सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है, मैंने ये बताया था। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 22 आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे उस 22 वैल्यू को ही लेकर के आओगे। इस बात को समझना, ये 22 वैल्यू जो है यहाँ पे जो तुम्हारी आई है, ये ही इसी से अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे आगे अपने। ठीक है, इसको बस ध्यान रखना है तुम लोगों को। क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर तुमने यहाँ पे 35 वैल्यू ही ली, तो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा, इसको याद रखना। ठीक है, क्योंकि हमारी पहले वैल्यू कितनी थी, इसमें 35 थी ना, यहाँ पे देखो बीसी में 35 थी। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अभी हमने 35 वैल्यू से 22 वैल्यू हमारी नई वैल्यू आई है बीसी की, उससे हमें आगे का लूप जो है सॉल्व करना है। अब देखो, अब फर्स्ट इटरेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमारे पास में क्या क्या है, दो लूप्स हमने अपने कैलकुलेट कर लिए। मान लो तीन लूप होते तो फर्स्ट इटरेशन में तीनों लूप्स हम सॉल्व कर रहे होते। ठीक है, तीनों लूप्स हम क्या कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते। अभी देखो, अच्छा अब एक चीज इसमें और बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे तुम्हारा लूप तुमने सबसे पहले लिया था एबीसी, अपनी आ, ले लिया था तुमने। अब कोई हो सकता है कि वो शुरुआत करे नेक्स्ट लूप से, यानी कि सीधा वो बीसीडी से ही शुरू कर रहा है, मतलब उसने एबीसी नहीं किया पहले, उसने बीसीडी किया है, फिर वो एबीसी करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम पहले बीसीडी नहीं कर सकते। बस इस बात का ध्यान रखना, जब तुम बीसीडी करोगे तो यहाँ पे बीसी का जो वैल्यू आएगा सॉल्यूशन करने के बाद, कॉमन वाला, उसी वैल्यू को तुम्हें आगे फिर एबीसी वाले लूप में जब तुम लोगे तो लेना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कॉमन वैल्यूज जो तुम्हारी हैं उन्हीं को कैरी, सॉरी, जो नई वैल्यू तुम्हारी आएंगी उन्हीं को तुम्हें कैरी फॉरवर्ड करना है। तो बीसीडी लूप में बीसी की जो नई वैल्यू आएगी सॉल्यूशन करने के बाद, उसी नई वैल्यू को अब तुम एबीसी लूप के अंदर रखोगे। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या किया, अभी हमने एबीसी की बीसीडी में रखी है, अब तुम क्या करोगे, बीसीडी की एबीसी में रख देना, अगर तुम बीसीडी को पहले सॉल्व कर रहे हो और एबीसी को बाद में। ये चीज करनी है। चलो अब देखो आगे। अभी हमने फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट कर लिया। मैं इटरेशन में ये बता रहा था कि तुम पहला इटरेशन में दो लूप्स हैं तो दोनों लूप्स होते ही वो पहला इटरेशन कंप्लीट होगा। तीन लूप्स होंगे तो तीन इटरेशन, सॉरी, पहली इटरेशन में तीनों लूप्स तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे। चार लूप्स होंगे तो चार लूप्स तुम्हें फर्स्ट इटरेशन में सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर सेकंड इटरेशन की बारी आएगी। सेकंड इटरेशन में अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे अभी तुमने सॉल्यूशन क्या किया, तुमने दोनों लूप सॉल्व किया, अब तुम सेकंड इटरेशन यहाँ पे करोगे। अभी तुमने फर्स्ट इटरेशन किया था, अब तुम सेकंड इटरेशन करोगे। नाउ डू द सेकंड इटरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है सेकंड इटरेशन में, वो तुम बता दो मैं। अब जो ऊपर फिगर था ना, उसको थोड़ा सा हमें अब चेंज कर देना। कैसे चेंज कर देना वो बताता हूँ। यहाँ ऊपर वाले फिगर में अभी देखो, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 20, 50, 30, ये सब वैल्यूज हम अभी नीचे लेकर के आएंगे। और हर एक पाइप की जो हमारी वैल्यू थी, जैसे कि ए बी की अगर मैं बात करूं तो 70 थी, यहाँ पे देखो ए बी की कितनी थी, 70, इसकी 30 थी। अब ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब देखो क्या करना है। तो सबसे पहले डायरेक्शंस तो वही रखना तुम्हें, 20 यहाँ पे है, यहाँ 100 है, यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे 30 है। अब देखो, अब ए बी वाले के लिए हमने क्या वैल्यू निकाली थी अपनी, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ए बी के लिए आया था 57, तो ए बी का जो 57 आया था वो अब यहाँ पे रखेंगे। अब डायरेक्शन क्या था, ऊपर की तरफ था। और देखो, हमारे पास में बीसी की वैल्यू यहाँ पे 22 थी, लेकिन लास्ट में फर्स्ट इटरेशन खत्म होते होते बीसी की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है -17।
तो वो 17 लेनी है। अब ये माइनस छोड़ दो, माइनस इसलिए छोड़ दो बिकॉज वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तुमने लूप्स वगैरह कैसे लिए थे, किस डायरेक्शन में तुमने साइन लगाया था, तो माइनस उसके अकॉर्डिंग आया। लेकिन तुम्हें डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन, जो एरो है, ये चेंज नहीं करना है, और जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू वो लेनी है तुम्हें, ठीक है। तो लास्ट में सॉल्व करते करते बीसी का जो है वो आ गया था 17, तो वो यहाँ पे आ गया 17, ठीक। और देखो और हमारे पास में क्या था, सीडी की अगर मैं बात करूं, सीडी हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है 30, है ना, सीडी यहाँ पे 30 आ रहा है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, पहले कितना था, सीडी हमारे पास में था पहले 35, अब 30 आ रहा है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बीडी देखते हैं, बीडी हमारे पास में कहाँ है, इस वाले लूप में होगा, बीडी हमारे पास में 20 आ रहा है, तो बीडी इस डायरेक्शन में अब आ रहा है 20, ठीक। पहले कितना था, पहले तुम देख सकते हो यहाँ पे 15 था बीडी। एसी रह गया, अब एसी को देख लेते हैं, जो नीचे है हमारा एसी, इसको देख लेते हैं। एसी हमारे पास में यहाँ पे अभी 30 था पहले, सबसे पहले, और लास्ट में आते आते हमारे पास में हो गया था 43, तो ये 43 वैल्यू लो, ये डायरेक्शन होगा और 43 वैल्यू होगी, ठीक है, ये चीज हो गई है। अब हमें आगे क्या करना है, अब जो हमारा सेकंड इटरेशन शुरू होगा ना, वो इन वैल्यूज के बेसिस पे होगा, इसको याद रखना है। और हमें इटरेशंस कब तक करने हैं वो भी समझ लो, जब तक हमारा डेल्टा क्यू का डिफरेंस वो क्लोज टू जीरो ना आना शुरू हो जाए, मतलब 0.003 ऐसे ऐसे करके आने लगेगा, तुम्हारा 0.00 आने लगेगा, तो यानी कि तुम जीरो के नजदीक हो, तो वहां पे तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। और क्या होता है मैं बता रहा हूँ, चूंकि इतने क्वेश्चन सॉल्व किए तो मुझे पता है, थर्ड इटरेशन के आते आते, टिल द थर्ड इटरेशन, टिल द थर्ड इटरेशन, होता क्या है कि तुम्हारा जो डेल्टा क्यू है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ठीक है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू जीरो ऑलमोस्ट। तो यानी कि थर्ड इटरेशन तक तो तुम लोग सॉल्व करना ही करना, ये एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। सेकंड इटरेशन में भी दिख सकता है, थर्ड इटरेशन में तो जनरली दिख ही जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फाइनल में जो तुम्हारा आंसर आएगा, यानी कि एकदम लास्ट में जो तुम्हारा आंसर आएगा जब डेल्टा क्यू जीरो होना शुरू हो जाएगा, वो ये होगा। जब तुम्हारा डेल्टा क्यू क्या होना शुरू हो जाएगा, जीरो होना शुरू हो जाएगा, तब ये तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। सभी का आंसर सेम होगा, तुम कहीं से कोई भी लूप लेकर के शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सबका सेम आएगा। मान लो किसी बच्चे ने शुरुआत करी थी एबीसी लूप से, किसी ने करी थी बीसीडी लूप से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सबका सेम आने वाला है, ठीक। इसको तुम कर लेना। एक यहाँ पे क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इसको भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो। इवेल्युएट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो इन द पाइप नेटवर्क शोन इन फिगर। सब सेम है यहाँ पे भी, जैसा क्वेश्चन ऊपर था बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, ठीक है। बस तुम्हें सॉल्यूशन यहाँ पे करना है। मैंने वैसे इसका सॉल्यूशन डाला हुआ है पीडीएफ में, तो तुम लोग इसको बाद में अगर तुम्हें वेरीफाई करना हो तो उसके लिए मैंने सॉल्यूशन जो है यहाँ पे डाल दिया था, तो इसको तुम कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये वाला क्वेश्चन।